वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सूबे अगर मुझसे पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना होने देता। बड़ी तनकीद हुई लेकिन शुक्र है मेरी बात सुन ली। कैश तकसीम करने के लिए लाड़काना का दौरा किया, समझ नहीं आई कि वहाँ छाबड़ी वालों को क्यों बंद कर दिया गया। लॉकडाउन के आगाज़ में गरीबों के महल्ले में जाने वाली गाड़ियों पर हमले होना शुरू हो गए थे। शुक्र है हमने भारत जैसा लॉकडाउन नहीं किया और मईशत का काम चलने दिया। अगर वो लॉकडाउन की मज़ाहमत ना करते तो यहाँ भी भारत जैसे हालात होते। वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि कोरोना के हवाले से अगला महीना बहुत मुश्किल होगा। इस दौरान बूढ़ों और बीमारों को कोरोना से बचाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कराची के 2 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का मुस्बत नतीजा। मलीर और गरबी में नए केसेस में कमी आ गई। मलीर में हफ्ते को कोरोना केस 185 थे, इतवार को 99 रिपोर्ट हुए। जिला गरबी में 140 से कम होकर 111 पर आ गए। दीगर 4 अजला में मरीज बढ़ने लगे। जिला शर्की में हफ्ते को 360 केसेस थे, इतवार को 390 हो गए। जिला जनूबी में 340 से बढ़कर 363 हो गए। जिला बस्ती और कोरंगी में भी केसेस में इजाफा रिपोर्ट। इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक G9 सेक्टर में नए केसेस में 50 से 60% तक कमी आई है। स्मार्ट लॉकडाउन जारी रखकर केसेस में 90% तक कमी ला सकते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर I8, I10, G9 और कराची कंपनी के इलाकों में लॉकडाउन है। अगले 36 घंटों में सेक्टर G6-1 और G7-2, G10-4 भी सील करने का फैसला। कराची तैयारा हादसे के जिम्मेदार पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे। लैंडिंग के वक्त तैयारे के कॉकपिट क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी हिदायत पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहा। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की उबूरी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में हादसे की वजूहात में तैयारे में फनी खराबी को खारिज अज इम्कान नहीं किया गया। हादसे में PIA और CAA को बराबर का जिम्मेदार करार दिया गया। वजीर हवाबाजी ने रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। बुध को कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों में इजाफा हुआ है, जिससे खित्ते का अमन मुतासर हो रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का नोटिस लें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत के मामले पर OIC राबता ग्रुप के हंगामी वीडियो लिंक इजलास से खिताब। आर्मी चीफ का नेवल वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक बहरिया बतौर ताकतवर फोर्स हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। पाक नेवी की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों से इबारत है। नेवल वॉर कॉलेज लाहौर पाकिस्तान नेवी का एक मोतबर इदारा है, जहां से पाक फौज और दोस्त ममालिक के अफसरान तरबियत हासिल करते हैं और अहम कमान और स्टाफ जिम्मेदारियां संभालते हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक माहौल, सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी बात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सिंथिया ऋषि के खिलाफ कार्रवाई से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत FIA की तहकीकात में मुदाखलत नहीं कर सकती। FIA सिंथिया ऋषि के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे, अदालत का फैसला। बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जो बातें की वो मुझे रहमान मलिक ने बताई, जो उस वक्त वजीर दाखिला थे। रहमान मलिक पर ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली अमरीकी खातून सिंथिया ऋषि की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वो बेनज़ीर भुट्टो की मद्दाह है। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वजीर आजम बनी और बहुत सी रिवायतें तोड़ी। इनका एक नोटिफाइड मस्खरा है, वो चला गया। बजाय जैकोबाद इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के वो ऐसी गलत इमारत में पहुंच गया जो कि अबेंडनेड हो चुकी है। अब वहां खड़ा होकर तस्वीरें खिंचवा रहा है। वो इंतजामिया पहुंची, उन्होंने कहा सर ये JMIS नहीं है, आइए आपको दिखाते हैं। वो वहां नहीं गया।
कौमी असेंबली इजलास में पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल का शहबाज गिल पर नाम लिए बगैर वार, कहा वो सक्खर उतरे लेकिन सक्खर के NICVD और SIUT नहीं गए। जैकोबाद के अस्पताल जाने की फरमाइश की लेकिन वहां भी गलत इमारत में खड़े होकर तस्वीरें बनाते रहे। अगर ये सही इमारत में जाते तो शर्मिंदगी उठानी पड़ती। सेशन कोर्ट में शहबाज शरीफ की जानिब से इमरान खान के खिलाफ हतक इज्जत केस की समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ की मुतफरिक दरखास्त पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। दरखास्त में कहा गया कि इमरान खान ने पनामा लीक्स पर 10 अरब की पेशकश का इल्ज़ाम आयद किया। इमरान खान ने झूठे इल्ज़ामात से साख मुतासिर की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब अदालत से भाग जाना आपका वतीरा और शनाख्त बन चुकी है। जब इमरान खान की अदालतों में पेश होने की बारी हो तो कोरोना का बहाना बनाया जाता है। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी। आसिफ जरदारी, हुसैन लवाई, अनवर मजीद और दीगर पर 7 जुलाई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कोरोना के बायस जेल में मौजूद मुल्जिमान पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म का फैसला। वजीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने गुजरात में 500 बिस्तरों के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे की तजवीज़ चौधरी परवेज इलाही ने दी थी। वजीर आला ने कहा कि मंसूबे के लिए तरजीही बुनियादों पर फंड्स फराहम करेंगे। पंजाब के दीगर अजला में भी मदर एंड चाइल्ड अस्पताल कायम कर रहे हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने आटे की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए निजी शोबे को गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को ऑक्सीजन की फराहमी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटी कम करने का फैसला कर लिया गया। ऑक्सीजन बनाने वाले इदारों के वाजिबात फौरी तौर पर अदा करने की भी हिदायत कर दी। साबिक वजीर खजाना और नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि GDP तनासब से टैक्स आमदन बढ़ाने की बजाय इसमें मजीद कमी आ चुकी है। 14.5% से ज़्यादा टैक्स आमदन में इजाफा होना चाहिए था। आमदन बढ़ने के बावजूद टैक्स में ये इजाफा न कर सके। उन्होंने कहा कि PTI ने सिर्फ 2 साल में 10,254 अरब रुपए कौमी कर्ज बढ़ा दिया। साबिक वजीर खजाना का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने, टैक्स पर नजरेसानी, PSDP बढ़ाने और पॉलिसी रेट कम करने का मुतालबा। सर देखिए, मैं यहीं से उठा के डंडा मारूंगा। मुझे मैं किसी की स्पीच में इंटरप्ट नहीं करती हूं। आपको जो पॉइंट है वो अपनी किसी पॉइंट दे। सिंध असेंबली इजलास में पीपल्स पार्टी की हीर सोहो की धमकी नुमा वार्निंग। कहा उन्हें किसी ने तकरीर के दौरान डिस्टर्ब किया तो डंडा मार देंगी। उनके बयान पर ऑपोजिशन का शोर शराबा और एहतजाज। वजीर आला सिंध लॉकडाउन का कह रहे हैं, विफाक संजीदा नहीं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जैकबाबाद में सेहत के लिहाज से सबसे बड़ा अस्पताल है। जिस अस्पताल में शहबाज गिल गए वो मुकम्मल फाल नहीं है। शहबाज गिल को सिर्फ शोशा छोड़ना था। इमरान फारूक को शिकायत थी कि जब फैसले तब्दील होने हैं और कराची से होने हैं तो हमसे क्यों कराए जाते हैं। बानी MQM और इमरान फारूक का झगड़ा क्या था ये नहीं मालूम। MQM लंदन के साबिक रहनुमा मोहम्मद अनवर की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, लंदन पुलिस ने उन्हें बुलाकर इमरान फारूक से मुताल्लिक सवालात किए थे लेकिन उनके इल्म में नहीं कि इमरान फारूक ने लंदन पुलिस को कोई तहरीरी शिकायत की थी या नहीं। कराची समेत सिंध में कोरोना के 182 मरीज घरों में इंतकाल कर गए। ज्यादातर अमवात हार्ट अटैक और सांस की तकलीफ के बायस हुई। वजीर सेहत सिंध की तस्दीक। अजरा पेचोहो का कहना है कि लोग अस्पताल आने से घबरा रहे हैं और मालूमात भी फराहम नहीं कर रहे। घरों पर अमवात हो रही हैं। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन चेक करते रहने का मशवरा। रोजनामा जंग और द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक घरों में इंतकाल करने वाले 170 अफराद का ताल्लुक कराची से है।
पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 4,471 केसेस सामने आ गए। 89 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 3,590 और मरीजों की तादाद 1,81,000 से ऊपर चली गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 30,520 टेस्ट किए गए। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किए गए इलाकों में बेशतर शहरी एसओपीज पर अमल करने को तैयार नहीं, मास्क लगाए बगैर घूमते रहे। मुल्तान के 3 इलाकों में सख्ती से स्मार्ट लॉकडाउन अमल दरामद की वजह से कोई नया केस सामने नहीं आया। गुजरावाला के 6 में से 2 इलाकों में एसओपीज की खिलाफ वर्जी। फैसलाबाद के 17 इलाकों में लॉकडाउन होने के बावजूद दीगर इलाकों में नए केसेस। 24 घंटों में 3 अमवात और 45 अफराद को कोरोना का शिकार हो चुके। हैदराबाद के 96 इलाकों में एसओपीज पर कहीं सख्त और कहीं जुज़वी अमल दरामद। सक्खर के 8 हॉटस्पॉट्स में टेंट लगाने के बावजूद लोगों की आमदोरफ्त जारी। सवात में 11 यूनियन काउंसिल्स में जुज़वी लॉकडाउन, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, ट्रांसपोर्ट भी रवाना। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात और मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा। वफाकी वजीर असद उमर 14 जून को कह चुके हैं कि इस महीने के आखिर तक पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख और जुलाई के आखिर तक ये तादाद 10 से 12 लाख तक हो सकती है। आपके इलाके में कोरोना केसेस की तादाद में कितना इजाफा हो सकता है, आप अपने इलाके का नाम और केसेस जियो न्यूज़ की वेबसाइट्स पर कैलकुलेटर में डालकर जान सकेंगे। अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट geo.tv। कौमी असम्बली में नून लीग के इबादुल्ला खान ने कहा कि वजीर आजम ने कहा 2 लाख में गुजारा नहीं होता, उनकी तनख्वाह बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई। ये बताएं बजट में गरीब के लिए क्या रखा है। पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी खर ने कहा 10 साल में बिजली के निर्ख इतने नहीं बढ़े जितना इस हुकूमत ने 2 साल में बढ़ाए। तहरीक इंसाफ के अली नवाज आवान ने कहा हालात बेहतर हुए तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी 13 साल से सिंध में हुकूमत में है, बताएं किया क्या। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि SOPs के तहत स्कूल्स खोलने पर गौर किया जा रहा है। सर्वे के मुताबिक 70% वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से तजावीज़ मांग ली हैं। मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी को नमाज जनाजा के बाद कराची में उनके मदरसे के अहाते में सपुर्द खाक कर दिया गया। अल्लामा तालिब जौहरी गुज़श्ता रात इंतकाल कर गए थे। इंतकाल पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार अफसोस। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 101 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। दुनिया भर में कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार। 4,71,000 से ज्यादा अफराद हलाक। मरीजों की तादाद 90,72,000 से तजावुज़ कर गई। कोरोना के 48,55,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो गए। अमेरिका में कोरोना से 1,22,000, ब्राज़ील में 50,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। भारत में कोरोना से 13,000, रूस में 8,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके। मैक्सिको में कोरोना का कहर, एक रोज में 1,000 से ज्यादा अमवात। ईरान में भी कोरोना से अमवात कम न हुई। ईरान में कोरोना से अमवात की तादाद तकरीबन 10,000 हो गई। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन की हिकमत अमली मुल्क की मईशत और आम आदमी की जिंदगी पर मनफी असर डाल रही है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे ने नई तफसीलात पेश कर दी। 88% अफराद आमदन में कमी से परेशान हैं। तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखने वाले 19% अफराद मुलाजमतों से महरूम, जबकि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए खाने की तादाद कम करने का कहने वालों में 9 लाख घरानों का इजाफा हुआ है। लॉकडाउन में नरमी करके कारोबार खोलने के सवाल पर भी अवाम वाज़ेह राय देने से नाकाम।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। सियालकोट, नारोवाल और लाहौर में बारिश हुई। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मोइंजोदड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 41, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में 39, कराची में 38, गिलगित में 38, जम्मू में 38, श्रीनगर में 29 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट हो गए। 25 जून को कोरोना के दोबारा टेस्ट लिए जाएंगे। टीम 28 जून को खुसूसी फ्लाइट से मैनचेस्टर रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डॉक्टर सुहेल सलीम कहते हैं, दौरा इंग्लैंड में रिस्क जरूर है, लेकिन इसे कम करने की कोशिश की गई है। और दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में पहले नंबर पर अमेज़न के जेफ बेजोस बराजमान। उनके असासों की मालियत 26 खरब 5 अरब 60 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बराबर। 18 खरब 5 अरब 92 करोड़ रुपए मालियत के असासों के साथ माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स दूसरे नंबर पर। फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग 15 खरब 39 अरब 60 करोड़ रुपए मालियत के असासों के साथ तीसरे नंबर पर। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स ने फहरिस्त जारी कर दी।